Hello bachcho, let's read out the question first. A light has amplitude A and angle between analyzer and polarizer is 60 degree. Light is reflected by analyzer has amplitude. So देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि लाइट है उसका एम्पलीट्यूड A के बराबर है और जो एंगल है बिटवीन एनालाइजर एंड द पोलराइजर वो किसके बराबर है 60 डिग्री। सो जो एंगल बिटवीन एनालाइजर पोलराइजर होता है उसको हम मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक, उसको मान लेते हैं थीटा। तो थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री के बराबर। सो हमें पता करना है लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय एनालाइजर हैज एम्पलीट्यूड, यानी कि एनालाइजर के द्वारा जो लाइट रिफ्लेक्ट होंगी उसका लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग द एनालाइजर वो क्या आती है, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल, जहां पर थीटा तो एनालाइजर पोलराइजर के बिटवीन का एंगल होंगे, आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हो जाएंगी। बट इफ यू रिमेंबर दैट कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। सो यहाँ से यदि हम बोले कि लेट ए डैश is the amplitude, A dash is the amplitude of analyzer, यानी कि यदि A dash ये एम्पलीट्यूड हो जाए एनालाइजर के लिए, सो हम सिंपली बोल सकते हैं, देखिए ये स्क्वायर में है तो इंटेंसिटी एज इट इज है, यानी कि यहाँ से कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमें A डैश किसके इक्वल मिल जाएगा, A डैश विल बी इक्वल्स टू A कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। बस अब हमें इसमें सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ए डैश का मान कैलकुलेट कर लेना है। सो ए डैश विल बी इक्वल्स टू ए एज इट इज रहेगा इनटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है 1/2, यानी कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ एनालाइजर है वो कितना निकल के आ गया A/2 के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग द एनालिसिस। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.